आपकी पत्नी आपका इनकम टैक्स बचा सकती है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं क्लबिंग रूल, जिसका मतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और उससे कोई इनकम होती है जैसे कि ब्याज, किराया, डिविडेंड, तो उस इनकम को आपकी कुल इनकम में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लगता है। इसे कहा जाता है क्लबिंग रूल। अब ये रूल कहाँ लागू नहीं होता है, उसके 5 तरीके हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक बड़ा सा ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके जरूर काम आने वाला है। पहला तरीका ये है कि जिनकी शादी होने वाली है वो शादी के पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा, यानी इस रूल के अंडर नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपनी पत्नी के खर्चों के लिए पैसे देते हैं और वो उनसे बचत करती हैं तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं ऐड किया जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं। चौथा तरीका यह है आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय पैसे लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि जितना भी है इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रखना होगा। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी घटेगी। अब जो 5वां तरीका है वो ये है कि आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस प्राइमरी होल्डर वो होना चाहिए जिसकी जो टैक्स लायबिलिटी है कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के हाथों में ही होती है। और जिस बड़े ट्रिक की मैं बात कर रही थी वो ये है कि अगर आपका घर पत्नी के नाम पर है तो आप उन्हें किराया देकर HRA का फायदा ले सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और टैक्स छूट क्लेम कर पाएंगे। क्या आपको मालूम थी ये ट्रिक? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।